हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द हिंदी टूरर। आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं पटवा की हवेली, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर आज़ादी से पहले एक राजपूती रियासत हुआ करती थी, जहां की सुनहरे पत्थरों की बिल्डिंग्स आज भी हमारा मन मोह लेती हैं। इन्हीं इमारतों में से एक पटवा की हवेली भी है, जो कि यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग है। जैसलमेर सिल्क रूट पर स्थित है, जो यूरोप एवं अरब से भारत के व्यापार का मुख्य रास्ता था। इसीलिए यहाँ पर व्यापारिक घरानों की बहुतायत आपको देखने को मिलती है। यह हवेली जैसलमेर के एक व्यापारिक घराने पटवा की हवेली है। वर्तमान में हवेली 5 भागों में विभक्त है, जिसमें से 3 को प्राइवेट घर के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा 2 को म्यूजियम के रूप में यूज़ किया जा रहा है, जिसमें से एक म्यूजियम कोठारी परिवार द्वारा चलाया जाता है तथा दूसरा सरकार द्वारा। यह हवेली अपने खूबसूरत वास्तुशिल्प एवं महीन नक्काशी के लिए पूरे भारत में मशहूर है। इस हवेली का प्रथम हिस्सा कोठारी ग्रुप द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसका प्रवेश शुल्क लगभग 150 रुपये भारतीय नागरिक के लिए तथा 250 रुपये विदेशी नागरिकों के लिए है। कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए शुल्क और भी कम है। इस हवेली का दूसरा हिस्सा सरकार के अंडर में है, जिसका शुल्क लगभग 25 रुपये और 50 रुपये के लगभग है। इस हवेली के प्रथम पोर्शन को देखने के लिए हमने टिकट शुल्क खरीदे और हवेली के अंदर बढ़ चले। इस हवेली को आप एक तरह का टाइम कैप्सूल भी मान सकते हैं, जो उस समय की कलाकृतियों एवं उस तरह के माहौल को आज भी प्रिजर्व करके रखे हुए है। म्यूजियम बनने के बाद इस हवेली का जो फ्रंट गेट है उसे एग्जिट गेट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो उसका एग्जिट गेट है उसे फ्रंट गेट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पूजा रूम में खुलता है। कांच की कलाकारी से सुसज्जित ये कमरा, ये यहाँ का पूजा रूम है, जो कि बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है। आप जगह जगह भगवान के पोस्टर्स देख सकते हैं, जो कांच से बनाए गए हैं। सामने मौजूद कॉलम एक हिडन सेफ है, जिसे आप तिजोरी भी कहते हैं। इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप अपना कुछ भी सामान इसके अंदर छुपा के रख सकते हैं। आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे इसके अंदर क्या रखा है। ऊपर से ये जो पत्थर का गेट है खिसकाकर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ऊपर ग्लास की बनी हुई पेंटिंग भी लगा दी जाती है। तो ये कंप्लीट एक दीवार का पैसेज लगता है। ये कोई बता भी नहीं सकता कि यहाँ पर पीछे एक अलमारी भी है। इस कमरे का इस्तेमाल पूजा रूम के रूप में होता है। इस कमरे की सीलिंग्स पर, दीवारों पर आप खूबसूरत कलाकारी, भगवान के चित्र तथा उस समय के रहन सहन के चित्रण को आप आराम से देख सकते हैं। दीवारों पर खूबसूरत ग्लास वर्क किया गया है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, छोटे छोटे ग्लास को काट काट के अरेंज करके इस तरह से बनाया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। आगे हमें ये औपनिवेशिक काल के नोटों की एक प्रदर्शनी दिखी, जो काफ़ी खूबसूरत थी। इसमें कई नोट 1900 के टाइम के हैं, कुछ आज़ादी के समय के हैं, तो काफ़ी खूबसूरत संग्रह था। क्योंकि पटवा वहाँ के सिल्क और कपड़ा उद्योग पर बहुत अच्छी पकड़ रखते थे, तो व्यापारिक रूप से वो काफ़ी समृद्ध थे, और यहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सामने कुछ सिक्कों का संग्रह रखा गया है, जो उसी समय का है। साथ में आप जो साइड में ये जो बुकलेट देख रहे हैं, ये है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो 1915 में पब्लिश की गई थी। वैसे भारत में इंडियन पिनल कोड 1900 से पहले आ गया था, लेकिन ये बुकलेट 1915 में पब्लिश की गई है। इसके अतिरिक्त आप कुछ और ब्रास के सामान भी देख रहे होंगे। ये असल में नापने तोलने के बांट है। बांट मतलब वेट्स हैं, जो उस ज़माने में सामान को तोलने के काम आते थे। हमारा जो करंट मेजरमेंट सिस्टम है वो ब्रिटिश ही भारत लेकर आए थे, तो ये ज़्यादातर वहीं के बने हुए प्रोडक्ट्स होंगे। राजस्थान मेसोजोइक एरा में टेथिस सागर का हिस्सा रहा करता था, इसीलिए हमें उस ज़माने के फॉसिल्स आज भी देखने को मिल जाते हैं। सामने मौजूद ये स्टोन, ये असल में पेड़ों के फॉसिल्स हैं, जो यहाँ से पाए गए थे। वैज्ञानिकों को राजस्थान के थार डेजर्ट से ही डायनासोर की 3 प्रकार की प्रजातियों के निशान भी प्राप्त हुए थे। आज का राजस्थान करोड़ों वर्ष पूर्व एक हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। पटवा सिल्क रूट पर मौजूद एक संभ्रांत व्यापारिक घराना था, जिसका यहाँ के व्यापार का 60 से 70% कब्जा था। यहाँ उस समय इस्तेमाल होने वाले चश्मों का कलेक्शन है, जिसमें धूप के चश्मे और नज़र के चश्मे दोनों ही मौजूद हैं। सामने पंखों का कलेक्शन है, जो कि हाथ से चलाए जाने वाले पंखे हैं। ये पंखे नेचुरल प्रोडक्ट से बनाए जाते थे, जैसे कपड़ा, लकड़ी एक्सेट्रा।
इसको देखने के बाद हम अकाउंटिंग रूम की तरफ बढ़ चले। ये रूम एक खास रूम है जहां व्यापारिक लेन देन से संबंधित दस्तावेज मेंटेन किए जाते रहे होंगे। इस रूम में सारे अकाउंटेंट्स बैठकर बिजनेस का पूरा लेखा जोखा मेंटेन करते थे। उस ज़माने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का संग्रह भी यहाँ पर मौजूद था। वो जो पंखा आप देख रहे हैं ना, वो कैरोसिन से चलता है। बही खाते रखे हुए हैं, एक संदूक रखी हुई है, संदूक नहीं क्या कहते हैं, तिजोरी। इस रूम में कई प्रकार के एंटीक्स रखे हुए थे। बैठने के आप आसन देख सकते हैं। पेट्रोमैक्स रखी हुई थी, पर पुराने ज़माने में लालटेन चलती थी, वो रखी। ये रेडियो रखा हुआ है। वैसे तो पटवा जैन धर्म के अनुयायी होते थे, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदू देवी देवताओं के चित्रण भी देखने को मिलते हैं। बही खाता लिखने के लिए डेस्क। पेट्रोमैक्स आप सामने देखें, पेट्रोमैक्स। आई एम नॉट श्योर ये क्या चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सूत काटने की मशीन होगी है, वो इस तरह या पेंसिल घिसने की मशीन। अगर आपको कुछ आइडिया तो बताइएगा। इसकी टाइपिंग इसकी तो खैर नई है। और ये टाइपराइटर देखिए, कौन सा है? रेमिंगटन है। रेमिंगटन तो मैंने भी इस्तेमाल किया है, मे भी आपने भी किया हो। कैरोसिन फैन का एक एडवर्टीजमेंट आपको सामने दिख रहा होगा जो फ्रेम में लगाया गया है। इसी के साथ ही आपको एक छोटा सा कमरा और दिख रहा है जहाँ पर एक छोटी अलमारी और एक छोटी सी टेबल रखी हुई है। इस रूम का इस्तेमाल उस ज़माने में रिकॉर्ड रूम के रूप में किया जाता रहा होगा, जो आज इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये सुनारी के काम में मेरे ख्याल से इस्तेमाल होते थे, या फिर हाँ सुनारी के काम में इस्तेमाल होते थे, या सील लगाने के लिए। मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ इस चीज़ को। लाख की सील या तो लगाई जाती थी इससे। हाँ मेरे ख्याल से लाख की सील लगाई जाती थी। ये सील है, लाख की बनाई जाती थी। ये भी सील ही होनी चाहिए। फील है। इस समय हम हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर हैं। इस हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़ों का स्टोर बनाया गया है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को म्यूजियम की शक्ल दी गई है। यह हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत ये अंदर से भी है। यहाँ आप इसकी रेलिंग देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नक्काशी इस पर की गई है। जगह जगह आपको झरोकों में खूबसूरत नक्काशी के पैटर्न देखने को मिलेंगे। जगह जगह मेहराबें आपको देखने को मिलेंगी। खूबसूरत पत्थर की नक्काशी देखने को मिलेगी। इस हवेली का अपना स्टाफ भी है जो पुराने ज़माने से इस हवेली की देखभाल करता आ रहा है। सामने मौजूद है यहाँ के तालों का कलेक्शन, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये ताले आज के तालों की तरह छोटे ना होकर पर्पसफुली बनाए गए ताले हैं जो काफ़ी बड़े होते थे। ये इनकी चाबियाँ हैं इन तालों की। ये देखिए, भारतीय ताले, लिंक लॉक्स से पहले वाले ताले। लिंक लॉक्स तो बहुत देखे होंगे आपने। इस ताले का साइज देखिए। आप जैसे कि देख सकते हैं अलग अलग साइज़ के अलग अलग तरीके के ताले हैं। ये ताले स्पेशली डिज़ाइन किए जाते थे अलग अलग तरह के दरवाज़ों के लिए। साथ ही जितने विचित्र ये ताले दिखते हैं उनका खोलने का तरीका भी उतना ही विचित्र है। आपने देखा होगा बैंक लॉकर्स में डबल की सिस्टम होता है, इसी तरह से इस लॉक में भी देखिए डबल की सिस्टम है। ये ताला इन दो चाबियों के कॉम्बिनेशन से ही खुलेगा। इसके अलावा छोटी छोटी संदूकों में लगने वाले ये ताले जो आप नीचे देख रहे हैं, ये छोटे कॉम्पैक्ट ताले आप छोटे बॉक्सेस में यूज़ कर सकते थे। यहाँ आप कुछ विचित्र शेप और साइज़ के ताले भी देख सकते हैं, काफ़ी अलग दिखते हैं। ये उस समय के हैंडमेड लॉक्स हैं जो लोहारों द्वारा अपने घर में बनाए जाते थे। इस मेंढक को देख सकते हैं, इसको देखिए, बेचारे की पूंछ ही लॉक का काम करती है। देखिए, इसकी भी पूंछ लॉक का काम करती है। और पुराने ज़माने की सीढ़ी तो देखिए।
इस हवेली में चारों तरफ इतने दरवाजे हैं, इतने झरोके हैं कि अपने आप में एक भूल भुलैया है। लेकिन इस भूल भुलैया में भटकने में हमें काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि हम अतीत का वह हिस्सा देख रहे थे जो हमारे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आगे बढ़ते हुए हम इस बैठक कक्ष में आ गए। सभी प्रकार की सुविधाओं से भरपूर है। ये ऊपर देख सकते हैं आप, ग्लास रूफ है। देखने से ऐसा लगता है काफ़ी ऊंची है, लेकिन ये बेसिकली यही इसकी छत भी है। ये आपका विक्टोरियन फर्नीचर है पूरा, देखिए कैसा विक्टोरियन फर्नीचर है। सभी प्रकार की सुविधाएं इकट्ठा करके रखी हैं। कैरोसिन से चलने वाला रूम हीटर काफ़ी इनोवेटिव है, इंडियन तो नहीं लगता, कहीं बाहर से मंगाया गया होगा। आप ज़रा ये देखिए, वैसे तो सजावट का पीस है, लेकिन ये जो छोटे होते हैं ये शराब मदिरा वगैरह सर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो देखिए, अगेन एक और ग्रामोफोन। मॉडल और मेक देखेंगे तो शायद ये बाहर का ही मिलना चाहिए, इंडियन तो नहीं लगता, या हो सकता है इंडियन ही हो। ये रेफ्रिजरेटर जान पड़ता है मेरे ख्याल से, हाँ रेफ्रिजरेटर ये पहला इंग्लिश मॉडल होगा ये रेफ्रिजरेटर का। ये एक घड़ी, सामने एक और इलेक्ट्रिक फ़ैन, ये एक ढाल, ये एक कुर्सी जो काफ़ी खूबसूरत है, हारमोनियम और सितार। कलाकारी आप देखिए कितना खूबसूरत काम किया गया है चारों तरफ। आप देखते रह जाएंगे, कितनी खूबसूरती है यहाँ पर चारों तरफ। हवेली के इस हिस्से में अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय लेटर्स का कलेक्शन रखा गया था। इसके साथ ही अगले रूम में यहाँ पगड़ियों का कलेक्शन, इत्र का कलेक्शन और छोटे मोटे सामान का कलेक्शन यहाँ रखा गया है। इत्र, राजस्थानी पगड़ी, यहाँ देखिए, विश्नोई जाति सफ़ेद रंग, जाट तुरुफुला या सफ़ेद रंग का साफा, रायका लाल रंग की पगड़ी, लांगा मगड़ियार कालवेलिया रंगीन छापल धब्बीदार, राजपूत भात वाली रंग की बनोदर केसरिया, बंदेज केसरिया, राम सेठी समुदाय सफ़ेद, कबीर समुदाय लाल रंग और सन्यासी भगवा। सामने दिए हुए पट पर आपको कपड़ों से जुड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था की जानकारी यहाँ मिल जाती है। इन खूबसूरत राजस्थानी पगड़ियों को देखने के बाद हम आगे बढ़ चले, जहाँ पर हमें ये विक्टोरियन एरा का एंटीक कैमरा दिखाई दिया। आपने अपने बचपन में शायद ही इस कैमरे को देखा होगा। उस ज़माने में इस्तेमाल होने वाली छड़ी यानी वॉकिंग स्टिक की भी प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई थी। आप देख रहे हैं ये वॉकिंग स्टिक्स हैं। ये वॉकिंग स्टिक काफ़ी ख़ास हैं क्योंकि इनमें से कुछ स्टिक तो हथियार के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर एक छुपा हुआ ब्लेड है जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने मौजूद केस में एक वीडियो कैमरा रखा हुआ है। ये एक हैंड हेल्ड पोर्टेबल कैमरा है जो उस समय इस्तेमाल किया जाता था। 1910 की ये पिक्चर्स उस समय की पटवा की हवेली की हैं। ये उस समय की फ़ोटोज़ काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। आप उस ज़माने में इन झरोकों का इस्तेमाल देख सकते हैं। इस फ़ोटो में इसका एक साइड व्यू दिखाई देता है। यह एक कांसे के रथ की मूर्ति है जिसमें एक रथ को हाथियों द्वारा खींचा जा रहा है। इसे देखने से पता चलता है शायद ये एक खिलौना रहा होगा। व्यापार कैसे होता था ये देखिए, कैसे लकड़ी के उसमें एक तराजू बना हुआ है, ये तौल तौल के ले जाया जाता था ज़माने में। तीन अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ पहने हैं, तीन अलग अलग वर्गों को डिनोट करती हैं।
सामने मौजूद ये चीज़ एक ब्रास स्प्रेयर है जिसका इस्तेमाल स्प्रेइंग के लिए किया जाता था। इसके अलावा नीचे रखी गई बॉटल्स ये इत्र है या फिर परफ्यूम आप कह सकते हैं। सामने मौजूद ये लाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल दीपावली में आप अक्सर देखते हैं। ये लाइट डिज़ाइनर बल्ब से बने हुए हैं जो उस ज़माने में यूज़ हुआ करते होंगे। ये भी कुछ सिरेमिक बॉटल्स हैं परफ्यूम्स की। नीचे आप देख सकते हैं ये केमिकल स्टोर करने वाली बॉटल है, ग्लास बॉटल है, डार्क बॉटल है। यूजुअली डार्क बॉटल्स का इस्तेमाल उन केमिकल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था जो लाइट से रिएक्ट करती हैं। यहाँ पर आप कुछ अन्य एंटीक बॉटल्स देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए एक कोला बॉटल है जो उस समय कोल्ड ड्रिंक स्टोर करने के लिए यूज़ होती होगी। साथ ही आप ऊपर इत्र की बोतलें देख सकते हैं। ये देख रहे हैं ये स्प्रे के लिए है। इसे प्रेशर करते थे तो ये स्प्रे निकलता था इसमें से। बाकी सब इत्र की बोतलें हैं, ये भी स्प्रे वाली है। ज़माने में ताखे बहुत इस्तेमाल हुआ करते थे। यहाँ पगड़ियाँ देखिए, अलग अलग स्टाइल की पगड़ियाँ हैं, देख रहे हैं आप। बाहर निकलते हुए हमें कुछ पुराना फर्नीचर भी दिखाई दिया जो उसी समय का रहा होगा। कौन सा खेल था ये? चौपड़। आपने जयपुर में बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ देखा होगा, ये टेबल वर्जन है चौपड़ का। और सामने भी ग्रामोफोन, ये बच्चों का पालना नहीं क्या कहते हैं, ट्रॉली। एक और ट्रॉली विक्टोरियन एरा की है वो। यहाँ कुछ साफे रखे हैं, ये भी विक्टोरियन एरा है। बेड ये भी विक्टोरियन एरा का ही है डिज़ाइन। अब आप आगे देखिए, आपको बहुत कुछ दिखेगा। ये देखिए, ये पालना भी रखा हुआ है, बच्चों के कपड़े। वो देखिए, छत पे जो काम देख रहे हैं मुझे लग रहा है वो लकड़ी का काम है। हाँ बिल्कुल, ये लकड़ी का ही काम है, लेकिन ये नया किया हुआ काम है, पुराना काम नहीं है। ये दरवाज़ा ज़रूर पुराना है। अब पीछे एक हल्की सी म्यूज़िक सुनाई देगी आपको। ये यहाँ के कपड़े, यहाँ काम आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा कारीगरी का काम किया गया है। देखिए, वज़न नापने की मशीन विंटेज, ये कपड़े सीने की मशीन फुट ऑपरेटेड है, ये भी विक्टोरियन होगी। केरोसिन आयरन बॉक्स से आप कहते हैं प्रेस। तो जनाब ये है यहाँ का ड्रेसिंग रूम। कुछ इस तरह के कपड़े हुआ करते थे, पहनावा हुआ करता था, ये उनके जूते चप्पल, ये कंघे, लेडीज़ कंघे, हाथी दांत, जानवरों के दांतों के उसके बने होते थे कंघे। ये देखिए कलाकारी, गोल्ड लीफ वर्क किया गया है। ऊपर देखिए पेंटिंग्स। बक्सा देखिए, ड्रेसिंग टेबल है सामने, कुर्सी का काम, एक और बक्सा,
गहनों का बक्सा है मेरे ख्याल से। इसमें आप वो देखें, एक दो जो बैंगल्स के सेट, वो नीचे नीचे वो भी है। अब जरा आप वो देखेंगे, ये हाथी दांत के हैं। ओ हाँ, हाथी दांत के आवरी। और ये ये चूड़ा कहते थे, चूड़ा। ये पूरा आपका कोहनी से लेकर कलाई तक जाते थे, इसीलिए आप देख रहे होंगे एक कॉनिकल शेप में, कोहनी से लेकर, वही है ना। हाँ, ये दो तरीके से पहना जाता है। एक यहाँ से यहाँ का पहना जाता था, हाँ। यहाँ कम, यहाँ से यहाँ ज़्यादा पहना जाता था। हाँ, ये कोहनी से कंधे तक का। हाँ। और वो सामने भी इसमें आपको दिख रहे हैं बैंगल्स। वहाँ पर भी है। ये ड्रेसिंग रूम, और ये आप देखें ये ऊपर छतों की। इसे ग्रैंडफादर्स क्लॉक कहते हैं, मे बी विक्टोरियन। वैसे कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन विक्टोरियन ही हो सकता है। अलग-अलग टाइप के साल में अलग-अलग टाइम में पहनते थे लोग। वन डे पिंक कलर हर समय के लिए एक अलग साड़ी। मारवाड़ी आभूषण। इलेक्ट्रिक फैन है बेसिकली। फैन देखिए। फोल्डिंग साइकिल, इसमें आप लाइट भी है। और ये भी था। टॉर्च, भाई साहब टॉर्च है, मोटर वेपन है। ये पालकी है, बेसिकली पर्सनल पालकी। ग्रामोफोन। ये घड़ी है, सैंड वॉच। पूरा ग्लास वर्क है इसमें। टेलीफोन। चलिए अरे बाप रे, बर्तन देखिए, ग्रेन मेजरिंग पॉट। ये आपको घर के मतलब पुराने घरों में मिल जाएगा। इसी के हिसाब से नावातोली की जाती थी भाई। अब हम लोग हैं किचन में, राजस्थानी किचन। अंदर चलते हैं। सामने मैं हूँ। यह है केरोसिन से चलने वाला स्टोव। सेवई बनाने की मशीन। वहाँ यहाँ लिखा है नूडल्स मशीन, लेकिन एक्चुअल में भारतीय खान पान में सेवई होती हैं, जिससे सेवई की खीर भी बनती है। कॉपर का इस्तेमाल बहुत किया जाता था, कॉपर या सिल्वर का। आप देख सकते हैं बर्तन सब कॉपर के हैं, और लोहे का इस्तेमाल भी होता था। नींबू का जूस निकालने की मशीन देखिए। ये भी स्टोव ही है। झार निकालने की मशीन, सेब जिसे कहते हैं, बेसन की। तराजू। ये एक लैम्प पोस्ट है।
तरह तरह की चटनियाँ बनाने के लिए पत्थर की सिलवट्टा। पुराने हाउस होल्ड में चक्की का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। आप सामने देख रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए सामने सूप, दलिया, साथ में बहुत सारे भारतीय बर्तन जिसे तम्हाड़ी या घड़े भी कहते हैं, कांसे के बने होते हैं, यानी ब्रॉन्ज के बने होते हैं। रोटी सेकने के लिए कान्हा जी मट्ठा जो बनता था ना, वो बर्तन यही है, मथनी है इसके अंदर। औरतें यहाँ ऐसी पीढ़ा करते थे, वैसे छोटा सा स्टूल होता है, इसीलिए बैठ कर खाना हुआ करते थे। पानी की कैन है, जो कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो इसमें आप पानी रख कर स्टोर करके ले जा सकते थे। पानी गर्म नहीं होता था। आप ऊपर कपड़े की कवरिंग देख सकते हैं। ये जो सामने रस्सी का देख रहे हैं, मटका रखने की रस्सी है। मटका इसके अंदर बांध दिया जाता था। उसको क्या कहते हैं? सागर। वो सागर केतली है, बेसिकली केटल है, सागर कहते हैं। शादी वगैरह में पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे बहुत इस्तेमाल है इसके। ये देखिए बड़े बड़े, ये कांसे के हैं मेरे ख्याल से। हाँ कांसा है, ब्रास है ये। पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब चलते हैं डाइनिंग रूम की तरफ। ये है यहाँ का डाइनिंग रूम, यानी भोजन गृह। हाथ से चलने वाला पंखा, ह्यूमन पावर्ड। ये देखिए, ये भी पानी रखने के लिए पॉट्स हैं। मेरे ख्याल से मिट्टी के होने चाहिए। मिट्टी या मशक खाल के बने होते हैं। मृतपान, अचार वगैरह स्टोर करने के लिए। ये टेबल है जिसपे यहाँ पर बैठकर लोग खाने का आनंद लेते थे। खाने का स्तर हमेशा इंसान के स्तर से ऊंचा रखा जाता है, इसलिए आदमी वहाँ बैठता था और खाना यहाँ पर परोसा जाता था। आजकल तो सब चलता है। ये आप देख रहे हैं कांसे के बर्तन है। ये ग्लास का साइज़ देखिए। भरकर छाछ पीजिए इसमें, आपका पेट उसी में भर जाएगा। हैंड पावर्ड, ह्यूमन पावर्ड। इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये आइस बॉक्स है, ये डबल लेयर्ड आइस बॉक्स है। ये मेरे ख्याल से विक्टोरियन आइडिया से आया होगा। ये पानी गर्म करने का पॉट है। जो आपको जो दिख रहे हैं वो नीचे ही बैठ के खाते थे, और वो बाकी उनके यूटेंसिल्स जिससे वो जो है उसमें थाली बैठ कर ही खाते थे। और ये इंडियन स्टाइल रही है खाने की। डाइनिंग टेबल का सिस्टम था नहीं, और यही डाइनिंग टेबल है। वो जब छोटे छोटे वो देख रहे हैं ना बर्तन, वो बेसिकली सर्व करने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब मान लीजिए एक पूरी पंक्ति बैठी है, लोग 4-5 बैठे हैं और आपको खाना सर्व करना है, तो उन बर्तनों में आप जैसे सब्ज़ी है, कड़ी है, वो सब लेकर आते थे। और उसमें जो हैंडलदार लगा हुआ है, बेसिकली सर्विंग के लिए स्पून्स होती थी, वो उससे सर्व किया करते थे। सामने की पेंटिंग्स देखिए, खाना बन रहा है बाकायदा। पूरा किचन का ही सीन है सामने। मारवाड़ी घर कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे। ये तो फिलहाल हवेली है। जो कार्विंग के लिए टूल्स का इस्तेमाल होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप ये टूल्स को देख सकते हैं। ये छेनी है,
यानी चिज़ल जिसे आप अंग्रेज़ी में कहते हैं, इन चिज़ल्स का इस्तेमाल इन सारी कार्विंग्स को बनाने के लिए होता है। ये हथौड़ी, ये स्पेशल शेप की हथौड़ी होती है। आप जितना फोर्स लगाना चाहेंगे उतना फोर्स आप इससे लगा सकते हैं, इस हथौड़ी से। देखिए कितना बारीक काम इनसे करते हैं। ये नापने के लिए होता है, नापने के लिए टूल है। ये सब खुदाई के लिए, काटने के लिए, सिजलिंग के लिए होता है इस्तेमाल का। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाद्य यंत्र है, इसे क्या कहते हैं, नाम गायब हो चुका है। ये बांसुरी जैसा ही एक यंत्र है, अलगोज़ा। ये खरताल, इसे आपस में बजाया जाता है, खट 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 खट। ये नाद है, ढोलक, सिद्धि सारंगी। इसमें जो नीचे का हिस्सा है वो लेदर का बना होता था, और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, इससे वायर में रगड़ कर आवाज़ें आती थी। और इस बिल्डिंग को कमाइचा। अब ऊपर आप देख सकते हैं, ये है तंबूरा। म्यूज़िक के मामले में, संगीत के मामले में भारत का कोई जवाब नहीं। एक तारा। देखिए इस प्रकार के संयंत्रों का इस्तेमाल भारतीय इतिहास में हुआ है। आप ये देख रहे होंगे, ये एस्ट्रोलॉजी की जो परख है वो यहाँ से आप, वैसे मुझे तो लगता है ये ताला है जैसा मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है ताला है। और बाकी जो है वो कैलेंडर्स वगैरह है, कैलेंडर्स हैं, कुछ मैप हैं, वर्ल्ड मैप हैं, जो उसे कहते हैं तो ग्लोब्स हैं, ठीक है। और ये ग्लोब्स हैं। भारत की समझ एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी थी। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अरेबियन है, कुछ चीज़ें अरेबियन दिख रही हैं मेरे को, क्योंकि इसमें अरबी में लिखा हुआ है। ये दरवाज़ों पे पेंटिंग वर्क है। ये मिनिएचर मॉडल बनाया गया है, ये भी पत्थर का, ये पूरा क्लॉक टावर है बेसिकली। ये देखिए चेस, सामने एक मिनिएचर रथ है, ये बच्चों के लेटने के लिए है। ये फिर से एक चापर और वो एक चेस बोर्ड, 2 टेबल स्टूल्स के साथ। ये एक आप देख रहे हैं बैठने के लिए बड़ी व्यवस्था है। कलाकारी देखिए ज़रा छत की, कलाकारी में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको राजस्थान में। जगह जगह दरवाजे हैं, जहाँ से निकलेंगे वहाँ एक दरवाज़ा, कुछ है नीचे, शायद बाहर निकलता है। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। और ऊपर चलते हैं।
कृपया इस रेलिंग से दूर रहें। हम आ चुके हैं छत पर। कृपया पत्थर से दूर रहें, रेलिंग से दूर रहें, घर से दूर रहें, सब जगह से दूर रहें। ये पटवा की है हवेली, और इससे पहले जहाँ हम थे वो थी जैसलमेर का किला। तब से हम इसी गैलरी के ऊपर ही हैं। इस हवेली के 4 अन्य भाग और भी हैं, जिनमें से 2 भाग सरकार के अंडर में हैं, जिन्हें म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 15-20 साल पहले तक ये 5 पार्ट एक ही हवेली का हिस्सा थे, जो बाद में अलग अलग कर दिए गए और अलग अलग ओनर्स को दे दिए गए। हवेली की छत पर आने के 2 दरवाजे हैं। एक ये है जो सामने आपको दिख रहा है, एक इसके पीछे था जहाँ से हम चढ़े थे। इसी के साथ इस हवेली की यात्रा का यहाँ समापन होता है। तो मिलते हैं आपसे अन्य किसी यात्रा पर, तब तक के लिए धन्यवाद। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।